गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आकार जय सेवत न रोतियां भरसा घर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विगलन तासे सर्व ब्रह्म मिथ्यावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने सब नव बनाए सुंदर जीव का को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय बोल सांचे दरबार की जय। आज 2 अगस्त 2023 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। महापुरुषों के वचनों के साथ सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद। हम 3 दिन से सत्संग कर रहे हैं गुरु के नाम के ऊपर, नाम का रंग के एक बात सभी ने समझ लेनी चाहिए। सभी ग्रंथ पढ़ें, जो मर्जी पढ़ें, कि पुस्तकों से पढ़कर हम कुछ नहीं बन सकते। सीधी सी बात है। अगर आप संसारी पढ़ाई करते हैं, चाहे वो डॉक्टरी की, चाहे इंजीनियरिंग की, चाहे कोई सी भी पढ़ाई करते हैं, उसमें महापुरुषों का संग जरूरी है। महापुरुषों से जो भी हम पढ़ाई संसारी करते हैं, उसमें हमें अध्यापक की जरूरत होती है। क्लास में, स्कूलों में पढ़ते हैं तो अध्यापक कहते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो लेक्चरर, प्रोफेसर, सीनियरिटी वाइज उनके नाम लिए जाते हैं। तो इस तरह करके हम उनके बगैर न मेडिकल न इंजीनियरिंग, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर हम उनकी बिना सहायता के उस पढ़ाई को पूरा कर सकें। और उसके बाद हर साल एग्जाम होते हैं, क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, मंथली एग्जाम होते हैं, सभी तरह के एग्जाम हमने दिए होते हैं। उसके बाद हमारे नंबर होते हैं। उसके बाद फिर अगली क्लास में उसी को बिठाया जाता है जो फाइनली एग्जाम के अंदर उत्तीर्ण हो जाता है। इसी तरह भक्ति का भी रास्ता है। भक्ति भी बिना महापुरुषों के मदद के नहीं हो सकती जब तक पूर्ण संत। अब देखो, नर्सरी क्लास वाले को तो नर्सरी क्लास वाला पढ़ाएगा, उसी की जो नर्सरी के तरीके से समझाएगा। नर्सरी का टीचर, जो 5वीं क्लास तक के टीचर अलग होते हैं, फिर 5th से 10th तक के टीचर अलग होते हैं, फिर 10th के बाद जो है 10th 12th तक के टीचर होते हैं, फिर 12th के बाद आगे कॉलेज में जाया जाता है, यूनिवर्सिटी में जाया जाता है। इसी तरह ये पढ़ाई भी ऐसे ही है। और हम उस पढ़ाई को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसको ज्यादा हम, क्योंकि उससे पेट भरने का रास्ता बनता है। उसमें भौतिकता के सिस्टम बनते हैं। भौतिकवाद बढ़ावा देने के लिए उस पढ़ाई को इसलिए किया जाता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, अच्छा सिस्टम मिल जाए,
और अपना जो है पैसे कमाकर घर बनाया जाए। तो भगवान ने मना नहीं किया कि उस संसारी सिस्टम को, ये भी कुदरत द्वारा बनाया हुआ है। मगर जो बड़ी पढ़ाई है संस्कारों की, भक्ति की, वो कलयुग के अंदर उसको 3rd नंबर 4th नंबर पर रखा गया है, जो कि 1st नंबर पे होना चाहिए। पहले सद्बुद्धि मिले, मन शांत हो, मन में एकाग्रता आए, उसके बाद हम उस पढ़ाई को, अगर संसारी पढ़ाई उसके बाद करेंगे। अब सुबह उठते हैं, बार बार हमारे ग्रंथ कहते हैं कि सवेरे उठते ही पहले जो है प्रभु का सिमरन करो, नाम जपो, नाव धो, स्नान करो, सूर्य को जल चढ़ाओ। जो भी बातें हैं वो सुबह सुबह हमें करने के लिए हमारे महापुरुषों ने सिस्टम बनाया है। आरती पूजा करो, भजन अभ्यास करो, सवेरे 5 बजे का नियम बनाया है। तो वो सब नियम जो फॉलो करते हैं, ना उनको बीमारी होती है, ना उनको डिप्रेशन होता है, ना उनको किसी तरह की दिक्कत आती है। मन सारा दिन एकाग्र रहता है, काम में मन लगता है, भौतिकता से वो इतना घुसने की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि उनको असली नाम के आनंद में आनंद आता है। तो इसलिए हमारे जो नियम बने हुए हैं, हमारे संस्कार बने हुए हैं, वो हमें नंबर 1 पे रखने चाहिए। महापुरुषों के पास जाएंगे, वो हमें नाम जपने के लिए देंगे। शुरू में अगर आपके पास सद्गुरु नहीं है तो आप वही नाम जपो जो हमारे संतों ने बनाए हैं। कोई राम राम जपता है, कोई हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण हरे हरे। कितने तरह के मंत्र हैं, जो 5-7 मंत्र तो बहुत फेमस है। कोई ओम का जाप करता है, कोई भगवान कृष्ण जी का जाप करता है। तो इसी तरह करके जो है, उसके बाद फिर जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो भगवान देखता है कि ये अब इसका भक्ति की तरफ ध्यान है, इसका संस्कार है, अच्छे संस्कार हैं। फिर उसको जो है पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होती है। जब शिष्य जो है उसके संस्कार पूरे होते हैं, उसकी चाहना देखते हैं भगवान कि इसकी चाहना जो है अब बढ़ गई है भगवान प्राप्ति में, तो फिर उसके बाद उसको जो है पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आप लोग बच्चे हैं, कोई 12th पढ़ाई में छोड़ देता है, उसको चाहना ही नहीं है पढ़ने की आगे, तो फिर वो कॉलेज वाला नहीं उसको सिस्टम मिलेगा। इसी तरह जिस संतों की पढ़ाई है, इसी तरह हमारा जो संत मत है, इसमें आगे आगे बढ़ते जाओ। जो पूर्ण शिष्य होता है, जब उनको पता लग जाता है भगवान को कि अब इसको आगे बढ़ना है, तो उसको नाम की प्राप्ति होती है। जिसको नाम की प्राप्ति हो चुकी है बहुत भाग्यशाली है। नंबर 1 मनुष्य जन्म मिला, ये अपने आप में कितने पुण्य के, कितने जन्मों के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। पहले तो कितने पुण्य के जन्मों से हमें शरीर मिला, मनुष्य जोनी मिली। उसके बाद फिर हमें जो है अगर सदगुरु मिल गए, अब जैसे हम सब गुरुमुखों को सदगुरु मिले हुए हैं, तो ये कितने जन्मों के पुण्य से जो है हमें सदगुरु मिल गए। माँ बाप मिले, जो हम जिस घर में पैदा हुए उस घर में नाम का सिमरन चलता था, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें भी मिल गया। तो कितना हम भाग्यशाली हैं कि हमें वो नाम मिल गया, जो असली नाम जो हमारे अंदर चल रहा है। बाकी नाम जो है ये टेम्परेरी है, इसमें आपको पूर्ण मुक्ति वाले नाम नहीं है। जो सतगुरु के दिया गया उपदेश होता है, नाम उपदेश होता है, वही संपूर्ण होता है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे सतगुरु कहते हैं कि बिना सतगुरु के, अभी मैं जैसे ही मैंने ये मोबाइल स्टार्ट किया तो राधा स्वामी महाराज जी की अभी वो जो है सोशल मीडिया पे उनका फोटो आया, चित्र आया, और साथ में लिखा हुआ आया कि बिना गुरु के दुनिया में ज्ञान नहीं मिल सकता। तो ये गुरु अपने आप नहीं लिखते भाई हमें गुरु मानो और तुम्हें जो है इसलिए तभी ज्ञान मिलेगा। ये पद्धति है, सिस्टम है। गुरु शिष्य के बीच के अंदर एक तरीका है कि आपको किताबें अगर पढ़ के कोई डॉक्टर बन जाता
उसकी डिग्री उसको मिल जाती क्या? जब तक उसके अंदर फर्स्ट ईयर वाले गुण होंगे, फिर सेकंड ईयर के अंदर वो जो है समझेगा, हो अच्छा ये बात थी, ये बात फर्स्ट ईयर में ऐसे लिखी थी, फिर थर्ड ईयर में उसको दिखाया जाएगा। डॉक्टर को तो चीरा फाड़ी भी सिखाई जाती है कि कैसे वो मनुष्य के शरीर के अंदर एक एक अंग का जो है डाइजेशन हॉल के अंदर ले जाकर उसका पूरे, तो ये होता है तरीका। इसी तरह महापुरुष भी शरीर के अंदर योग विधि सारी सिखाते हैं कि अब आपको जो अनाद शब्द कैसे सुनना है, इससे क्या क्या फल फायदा होगा। इसी तरह आपने जो है नेति क्रिया क्यों कैसे करनी है, आपने फलानी क्रिया कैसे करनी है। तो ये योग गुरु अलग गुरु हैं, अपने योगा कराते हैं, और जो प्रभु प्राप्ति की है उसका तरीका अलग होता है, नाम जपने का तरीका अलग होता है। कैसे हमने अपने आंख नाक कान मुंह ढांप कर किस तरह से, जैसे कबीरदास जी ने लिखा है, जो आपको कल भी हमने सुनाया था, आंख कान मुंह ढांप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। जब बाहर के पट बंद करोगे तभी अंतर के पट खुलेंगे। और सैजोबाई जी ने क्या लिखा, तीनों बंद लगाए के अनाद सुन टंकोर, सैजो सुगम समाध में, नहीं सांझ नहीं भोर, जब मर्जी। इसी तरह बुल्ले शाह जी ने भी लिखा, बेबन अखी अते कन दोवें, गोशे बैठ के बात विचारिए जी, छड़ खाइशा जग जहान कूड़ा, क्या अरफां दा हिए धारिए जी, पैरी पा जंजीर वे खाइशा दे, ऐसे नफस नू कैद कर डारिए जी, जान जानदी नू जान रूप तेरा, बुलिया एओ खुशी गुजारिए जी। अलग अलग तरीके से सभी संतों ने, ऐसे मौलाना रूम साहिब जी ने भी लिखा है, चश्म बंदो गोश बंदो लब्बे बंद, गर न बीनी नूर हक बरबंद बिखंद, आंख बंद कर कान बंद कर जबान बंद करके अपने अंदर में देख, यदि फिर भी तुझे ईश्वर कोई ज्योति नजर न आए तो मुझ पे हंसी कर। इतनी बड़ी बात, सच्ची सच्ची बात। जो महापुरुष होते हैं वो बिल्कुल कड़वा सच बोलते हैं, और उनके वचनों के अंदर कितनी बड़ी सच्चाई होती है। और सिर्फ हमें करना क्या है, इतना इजी है। हम इसको बात को समझने के लिए बार बार, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें एक ऐड बार बार दिखाई जाती है, आंखों में छप जाती है इंसान के, कि अभी इससे जो है ये ऐड जो है क्यों दिखाई जा रही है। लोग भूलना शुरू हो जाते हैं उस चीज को, इतना ही बार दिखाया जाता है, उसके अंदर छप जाता है, फिर उसी चीज को वो यूज करने लग जाते हैं। इसी तरह ये ग्रंथ क्यों बने हैं, ये परमात्मा ने क्या बार बार लिखा है कि हम इसके अंदर इतने आसक्त हो जाएं। अभी मैं क्या आपको नया प्रैक्टिकल दिखाता हूं अपना। अभी प्रेमानंद जी महाराज जी की इतनी वीडियो आ रही हैं, और जो वे फेसबुक वाले, इनको ही पता होता है कि ये भगवान के नाम लेने वाले लोग हैं, इनको ऐसी वीडियो भेजनी चाहिए। जो जैसे टेस्ट का आदमी होता है उसी को वैसे ही, जैसे कार खरीदनी है आपने तो कार की एडवर्टाइजमेंट आपको आनी शुरू हो जाएगी। ये सब चलाने वाला है ना कोई, फेसबुक को जो चलाता है वो वैसे ही काम करता है, हमारे इंटरेस्ट को समझता है, वो उसी तरह की हमारे को बातें हैं। अभी मैंने स्वामी प्रेमानंद जी का, वो आजकल वो पीले कपड़ों में आ रहे हैं, तो उनका, जिनकी किडनी दोनों नहीं है, तो उन्होंने किस तरह से अपना सिस्टम चला रहे हैं, तो मैंने आज कुछ ज्यादा देख ली, तो मुझे सपने में भी आने लग गया वो सब कुछ। इसी तरह हम जब किसी चीज में ज्यादा आसक्त हो जाते हैं तो हमें वो चीज जो है हमारे अंदर बैठने लग जाती है, फिर उसी को हम फॉलो करने लग जाते हैं। तो आज भी हमें उनकी बातें सच्चाई भरी जब सुनते हैं, वो कि सच कितना कड़वा बोलते हैं। किसी को कहते हैं नो अप्रोच, नो ये कुछ नहीं, और वो मैं एक बार सोचा कि अगर इनको कुछ नहीं चाहिए तो फिर सोशल मीडिया के द्वारा क्यों आते हैं। फिर मन में उसका आंसर आया कि भैया ये
उदाहरण नहीं बनेंगे संत, सबको नहीं समझाएंगे, तो ये जीव जो हैं वो कैसे सच और झूठ की परख समझ पाएंगे कि सच्चा संत कौन सा है और झूठा कौन सा है। तो सच और झूठ की परख कराने के लिए ये महापुरुष जो है, संत जो होते हैं, अपने शरीर पे कष्ट लेकर, कष्ट तो नहीं होता इनको, लेते तो हैं कष्ट ये, लेकिन वो लेने वाला परमपिता परमात्मा इनका भी कष्ट ले लेता है। तो कष्ट तो सभी हम जिसमें से निकले हैं, मैं तो परमात्मा, अगर हमें कोई कष्ट आ रहा है तो मैं सोचता हूं कि मुझे कष्ट नहीं आ रहा, उस शरीर को आ रहा है। अब शरीर महसूस करोगे तो शरीर को कष्ट का। अब जैसे उन्होंने कहा कि किडनियां फेल है, अगर मैं अभी बिस्तर पे पड़ जाऊं और हाय हाय करने लग जाऊं तो मैं तो आज ही गया और कल भी गया और मैं कितनी गंदगी में पड़ जाऊंगा, ऐसा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए। तो इसी तरह हम अपने विल पावर से, उस परमात्मा की ताकत से अगर हम ये अच्छे काम करते रहें तो मतलब ही नहीं हमारे शरीर को कोई रोग लग जाए। मेरे साथ कितने इंसिडेंट हो चुके हैं इसी बारे में। कभी हाथ काम करना बंद कर दिया, एक बार मैंने उस चीज को इग्नोर किया, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, दर्द हुआ कहीं, कोई डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। अपना नाम जपो, नाम जपने से, परमात्मा की तरफ जाने से वो परमात्मा अपना कष्ट ले लेता है। हमारे अंदर कौन बैठा है जिसके जाने के बाद ये शरीर बदबू मारने लग जाता है? वो क्या है? उसको कभी समझा आपने? उसको कोई समझता ही नहीं है कि हमारे अंदर कुछ है जिसके निकलने के बाद घर में रखने वाले तैयार नहीं होते। उसको कहते हैं फटाफट फोन करते हैं, शमशान घाट में बुकिंग करते हैं, एम्बुलेंस की तैयारी करते हैं। अब तो रात को भी जलाने लग गए। अगर ये खुल जाए शमशान घाट तो लोग जो हैं अप्रोच करके भी रात को भी फूंक देते हैं, 8 बजे तक भी। 7 बजे का टाइम होता है, कहते हैं थोड़ी देर रुक के रखो, लकड़ियां पहुंच गई हैं, अब हो गया, अभी रात को कौन रखेगा, बदबू मारने लग जाएगा, कौन इंतजाम करेगा? फिर मशीन मंगाते हैं, फ्रिज मंगाते हैं। कई लोग तो इंतजार ही नहीं करते किसी चीज का, परिवार का भी नहीं करते हो, कहते हैं भैया जाने दो। ऐसी चीज क्या है हमारे अंदर जिसके निकलते ही हम बेकार हो जाते हैं? और एक बात सबकी समझ में आती है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो तो हमेशा रहती है। अब इसमें जाएंगे तो बहुत लंबी बात आ जाएगी। तो हमें क्या मेन बात क्या समझनी है? नाम का सिमरन, नाम लीजिए, उसका सिमरन कीजिए और सच्चे रास्ते पर चलिए। तो शुरू करते हैं। एक किसी का शेर लिखा हुआ है, पीर रा बिगुजी की वे पीर ई सफर, हस्त बसपुर अफ्तो खोफो खतर। अर्थ, सतगुरु की शरण ले, क्योंकि यह रास्ता बिना सतगुरु की सहायता के बहुत ही आपत्तियों और कठिन कष्टों से भरा हुआ है। महापुरुषों में कितना इजी रास्ता बताते हैं। अभी हमारे सतगुरु ने क्या बताया है? 5 नियम दे दिए बस। सुबह आरती पूजा, सेवा, निष्काम सेवा, सिमरन, सत्संग, टोटल घंटे लगा लो। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। 1 घंटा सुबह पाठ करना, 1 घंटा शाम को करना। इसके अलावा जो आरती पूजा में समय लगना है, जो भी लगना है, वो मिलाकर कोई 2.5 घंटे 3 घंटे का समय है। पूरा दिन के अंदर आप उसमें फ्रेश रहेंगे, अपनी ताकत रहेगी आपकी जो है, आपको अंदर एक जो हमारा आत्मा है वो जागृत रहेगी, आपको बुरे कर्मों से बचाएगी, बुरी बातों से बचाएगी। उसके बाद रिद्धियां सीधियां आपके साथ चलेंगी। कितना कुछ मिलेगा आपको थोड़ा सा परमात्मा की तरफ टाइम देने से। और आप वही बात नहीं समझ रहे, उसको समझाने के लिए सारी दुनिया के संत महापुरुष लगे हुए हैं, इसी एक बात को समझाने के लिए कि खोट न कर बंदया, लेखा धर्म राज जो लेसी, फिर पछताना पैसी। कितने संत जो हैं इस काम में, तो उनकी बानियां मुझे याद आ जाती जब मैं सत्संग कर रहा होता हूं। उसी तरह करके जो है कई पुस्तकों द्वारा अभ्यास करने वाले इस मार्ग को हठ योग समझ बैठते हैं। उस गलती में पड़कर आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना तो एक तरफ रह गया, उल्टा अपना शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगाड़ लेते हैं। और कई रिद्धियां सिद्धियां के ख्याल से इस मार्ग की कमाई करते हैं। वह सब ही भूले हुए हैं, इनमें असलियत एक के पास भी नहीं है। मान लिया कि चित्त की एकाग्रता में शक्ति है,
और किसी खास प्रयोजन की दृष्टि गोचर रखकर चित्त को एकाग्र करने से सिद्धि शक्ति आ जाना संभव है, किंतु अंत में तो वह भी माया से छूटकर कहां जाएगा? पूर्व के शुभ संस्कारों के कारण जगत से, क्योंकि भगवान रास्ते रास्ते में परीक्षा लेता है। जो भक्ति करेगा उसको रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी, दूसरे की मन की बातें जानने लग जाएगा, फिर उसको कुछ और भी नजर आने लग जाएगा। इन सब चीजों से ऊपर थोड़ा बहुत ज्योतिष का समझ आ जाएगी, किसी का भविष्य बताने लग जाएगा, कहीं तो वहीं स्टैंड हो जाएंगे। जैसे गुरु नानक देव जी ने किया था कि उन्होंने कहा गुरु जी चेले तो बहुत हो गए, उन्होंने कहा अभी देखो क्या होता है। जब सब पीछे चल पड़े गुरु नानक देव जी के पीछे, तो उन्होंने एक जगह जो है चांदी के सिक्कों का ढेर लगा दिया। तो उन्होंने आधे तो वो चांदी के सिक्कों में लोग लगने लग गए उसको इकट्ठा करने में। फिर आगे गए तो उन्होंने अभी और रह गए, देखा कभी बहुत आ रहे हैं, फिर सोने का ढेर लगा दिया, फिर वो सोने वाले सोने में लग गए। उसके बाद फिर उन्होंने हीरों का ढेर लगा दिया, वहां चले गए। उसके बाद देखा तो सिर्फ 2 ही थे। तो इस तरह करके जो है महापुरुष भी समय समय पर अपने असली भक्तों को रास्ते में ही लोग इसी तरह जो भक्ति करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास कितने रिद्धियां सिद्धियां आने लग जाती हैं। उसी चीज को हम समझते हैं कि ओहो इसका फल मिलने लग गया, और हम सारे काम छोड़ के उस रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अधूरा ज्ञान, फिर वो अपना भी नाश, और जिसको समझाएगा उसका भी सत्यानाश। जब तक पूर्ण सदगुरु क्या होते हैं, वो इन सब चीजों से उठ के आगे तक पहुंचे हुए होते हैं। तो इसलिए जो पूर्ण सदगुरु होंगे वो अपने बच्चों को किसी भी तरीके पूरी पढ़ाई कराएंगे, पीएचडी कराएंगे, वो अधूरी पढ़ाई नहीं कराएंगे, क्योंकि वो खुद पूरे हैं। पूर्ण संत ही पूर्ण पढ़ाई करा सकते हैं। अमन, आनंद, मैडम का बार बार फोन आ रहा है, विजय को भेजो फटाफट बच्चे लेने के लिए, फिर मैडम से बात करो। तो इसी तरह जो है, तो पुस्तकीय ज्ञान जो है, कई पुस्तकों द्वारा अभ्यास करने वाले इस मार्ग को हठ योग समझ बैठते हैं, और इस गलती में पड़कर आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना तो एक तरफ रह गया, उल्टा अपना शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगाड़ लेते हैं, और कई रिद्धियों सिद्धियों के ख्याल से इस मार्ग की कमाई करते हैं। वे सब ही भूले हुए हैं, इसमें असलियत एक के पास भी नहीं है। मान लिया कि चित्त की एकाग्रता में शक्ति है, और किसी खास प्रयोजन को दृष्टिगोचर कर चित्त को कार्य करने से सिद्धि शक्ति आ जाना संभव है, किंतु अंत में तो वह भी माया से छूटकर कहां जाएगा? पूर्व के शुभ संस्कारों के कारण जगत से वैराग्य उत्पन्न हो गया, परंतु गुरु मिले नहीं। रुचि पुस्तकों में प्रवृत्त हो गई, या यूं कही जाए सुनी बातों पर अभ्यास करना आरंभ कर दिया। सिद्धि शक्ति ने दर्शन दिए, और अभ्यासी बेचारे इसी को सब कुछ समझकर असलियत से दूर जा पड़े। तो महापुरुष इसी चीज से निकालते हैं, भ्रम ज्ञान से, कि भैया ये रास्ते के अंदर तरह तरह के जैसे पेड़ नहीं लगे होते हैं, आप चलते हैं, कहीं आम का पेड़ लगा है, कहीं लगता है, तो उसमें रास्ते में आपको तरह तरह के प्रलोभन मिलेंगे कि यहीं रुक जाए। क्योंकि भक्ति प्राप्त करने के लिए, जैसे आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो जब आपके एग्जाम होते हैं, इसी तरह प्रभु भी वहां तक पहुंचाने के, इन सारी चीजों को छोड़कर आपको, जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको वहां कितने तरह के फ्रेंड बन जाती हैं, कई तरह के प्रॉब्लम मिलते हैं। अगर बंदा वहीं अटक जाए और रात को पढ़ना बंद कर दे, जो इतनी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए इतनी सख्त पढ़ाई होती है, अगर उन चक्रों में फंस जाए, रात को नाइट पिक्चरें देखने, ये करने, जो बच्चे ऐसे बहुत सारे होते हैं जो एमबीबीएस नहीं कर पाते, उनका ये होता है, तो उनसे क्या होता है कि वो बीच में ही रह जाता है, उन्हीं चक्रों में फंस जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते। आपका निशाना क्या होना चाहिए? इन रिद्धियों सिद्धियों की तरफ नहीं होना चाहिए। महापुरुष यही समझाते हैं कि रिद्धियों सिद्धियों की उस तरफ नहीं चलना, हमें चलना अपना निशाना है प्रभु प्राप्ति को, प्रभु के दर्शन करने, उससे आत्म साक्षात्कार करना, उस मालिक से मिलना, अपनी आत्मा को
जो परम पिता परमात्मा है उसके साथ मिलाना। हमारा लक्ष्य ये है, हमें अपने लक्ष्य पर नजर रखनी है। और कितने तरह के आपको उदाहरण मिलेंगे इस लक्ष्य के लिए। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो संसार का ढोल बजाकर फिर खाली के खाली हो गए, कुछ समझकर असलियत से दूर जा पड़े और 4 दिन संसार में उसका ढोल बजाकर, मतलब कि वो जो बन गया, जिसको रिद्धि सिद्धि मिल गई किसी चीज की, वो उसी में ही अपना आसन लगा के बैठ जाता है, दुकान खोल के बैठ जाता है। आओ जी मैं तुम्हारी बीमारियां दूर करता हूं। ऐसे मुझे भी बहुत कुछ मिला, ऐसे बड़े बड़े सिस्टम मिल गए। जब आदमी ढूंढता तो बहुत कुछ वैसा ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या करें, उससे अपनी तो भक्ति गई, किसी का भला नहीं होने वाला। भैया जिसने कर्म किया वो भुगते ना, जिसने कर्म किए हैं बुरे कर्म का बुरा। हम तो ये कह सकते हैं, संत क्या कहते हैं कि काम अच्छा करो। अब जो कष्ट आया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन महापुरुषों की शरण में आ गए, अगर सच्चे महापुरुषों की शरण में आ गए तो वो आपका उनको बताना नहीं पड़ता। दर्शन मात्र से ही, गुरु के सिमरन मात्र से ही नाशत विघ्नंत, जो सच्चे संत होते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं उनके ऊपर कष्ट नहीं आने देते। वो अपने आप उनका सारा सिस्टम अपने आप ठीक कर देते हैं। अभी आज मैं पढ़ रहा था, चौथी पातशाही महाराज जी एक इंदौर के पास कोई जगह है, उसमें अपना, आज सुबह में पढ़ रहा था, तो उस संत अपनी उसके अंदर उस रूप में थे, महात्मा रूप में थे। जब चौथी पातशाही जी थे महाराज जी, तो पंचम पातशाही जी ने उनको भेजा एक आश्रम में। तो वहां चौथी पातशाही जी के पास एक सामने जिसके जगह को लेकर कुटिया बनाई गई थी और किराए पर उसमें सत्संग होता था, तो वो जो मालिक था उसके बच्चा नहीं था। तो आया चौथी पातशाही महाराज जी के पास कि भाई प्रभु मेरे तो कोई बच्चा नहीं है। अब प्रभु ने जो है वो कह दिया कि भाई तुम्हें भक्ति चाहिए, आगे तुम रास्ता बड़ा क्लियर करना है, या आपको बच्चे चाहिए। तो उन्होंने मुंह से तो कह दिया कि हमें भक्ति चाहिए। तो उनको भक्ति का नाम उपदेश दे दिया, मगर उनके मन के अंदर अभी भी इच्छा थी। और प्रभु जो है, मालिक जो है वो भाप जाते हैं। इसी तरह मेरे भी भाप ली थी उन्होंने। एक बार मालिक ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ तो कुछ और नहीं मिलता, हमारे यहाँ तो मिलता है भगवान का रास्ता मिलता है, हमारे पास यही बढ़ता है। लेकिन बताते नहीं है प्रभु, झोलियां भर देते हैं। उसके घर में जुड़वा 2 बच्चे हुए इकट्ठे ही कुछ समय बाद। तो इसी तरह महापुरुष जो होते हैं वो अंदर की बात समझ जाते हैं, उनको समझाना नहीं होता, कह कुछ रहे होते हैं, लेकिन महापुरुष समझ जाते हैं कि इनको बच्चों की अभी बहुत अंदर से भावना इनकी प्रबल है। तो क्या होता है, तो उनके घर में 2 गुरुमुख भेज दिए। परमात्मा के हाथ में तो जो गुरुओं के हाथ में होती है वो इतनी शक्ति होती है। अभी हमने एक और बड़ी बात, एक हमारे जो है महात्मा जी जा रहे थे ट्रेन में, उनको कोई मस्तक पढ़ने वाला जो था उसने बताया कि तुम महात्मा जी तुम्हारी तो उम्र खत्म होने वाली है, तुम्हारा तो बस 70 हो गया पूरा। जब उम्र पूछी उन्होंने कहा जी 70 का है। उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र इतनी है। अब देखो कहां प्रभु की तार जुड़ी थी। जब महात्मा जी अनंतपुर गए और गुरुमा जी के सामने आए तो गुरुमा जी ने उनके सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा काल आपके हाथ में दे दिया, आप जब तक जीना चाहो तब तक जी सकते हो। महापुरुषों के पास तो ऐसी शक्तियां मिलती है, वैसी शक्ति ताकत दे देते हैं। पूर्ण शिष्य जब होता है उनका, जो आज्ञाकारी शिष्य को ही सब कुछ मिलता है। आपने सभी जगह देखा होगा कि आज्ञाकारी शिष्य जिसने सही किया है, जो सही महापुरुषों के कहने पर चलता है, उनको सब कुछ मिलता है, जो गुरुमत पर चलता है। तो इसी तरह करके जो रास्ते में ये भटकने वाले लोग हैं, थोड़ी सी ताकत मिली भटकने लग गए, पिछले वैराग्य की ताकत भी खर्च हो गई और आगे के लिए भी कुछ हाथ ना आया, बेचारे पहली हालत से ही नीचे जा पड़े। एक बार जो नीचे पड़ जाता है फिर चींटी की तरफ फिर उसको चढ़ जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी भक्त जो है ये सत्संग सुन रहा है और ऐसे ही करता हुआ नीचे गिर गया है, तो ये नहीं कि नाम जपने से दोबारा फिर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि परीक्षा तो दोबारा दे सकता है आदमी।
लगातार परीक्षा 2, 3, 4 बार जब हम सामाजिक संसार की परीक्षा दे सकते हैं तो मालिक की परीक्षा तो जो है वो आप परमानेंट दे सकते हैं। एक बार गिर जाओ, मन में ग्लानि पैदा हो गई कि हम भक्ति से गिर गए, उसके बाद फिर परीक्षा के लिए फिर तैयार हो जाओ, फिर मालिक के प्यारे बनने के लिए, फिर उनकी आज्ञा के पालन करने के लिए तैयार हो जाओ, फिर माफी मांगो, फिर शुरू हो जाओ। और वो काम मत करो जो पिछली बार कहीं रुक गए थे। बेचारे पहली हालत सभी के नीचे जा पड़े और यह गिरावट आवश्यक थी, क्योंकि गुरुमत तो थी नहीं, मनमत सी, और जो मनमती से चलेगा उसका गिरना तय है, उसका परिणाम तो यही होता था। इसलिए संत कहते हैं जिसको अपने कल्याण की इच्छा है वे गुरु की शरण में जाए, क्योंकि परमार्थ का प्राप्त होना बिना गुरु के संभव नहीं है। बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तारे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गने। सतगुरु खोजो संत जीव कारज जो चाहियो, मेटो भव को अंग आवागमन निवारो। संत नाम निज सोए जो सतगुरु दया करे, और झूठ सब होए कहे को भरमत फिरे। गुरु बिन होए की ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। गावे वेद पुराण सुख की लवे हरि भक्ति बिन। ये रामायण में हमारे लिखा है, सौरठ है हमारा, जो हमारे तरीके होते हैं। अब हम तो खैर आजकल के हैं, हमें तो जो है जो सीधी सीधी बाणी समझ आ जाती है, तो ये जोड़ा दो हैं, कोई पंजाबी में होता है, कोई गुरुमुखी में होता है, तो हम पढ़ जरूर लेते हैं कि हमें भी थोड़ी समझ रहे। संतों का मार्ग बिल्कुल आसान और सरल है, यही बात मैं कह रहा था। इसमें कोई खास कठिनाई नहीं है। इसकी कमाई उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और संसारिक व्यवहार करते हुए बिना किसी खास पाबंदी से की जा सकती है। कोई नहाने धोने की जरूरत नहीं। कोई ये लोग बहन करते हैं ना करो, वो ना करो, वो ना करो। अपने नाम जपना है 24 घंटे। जब आत्मा पवित्र है, शरीर पवित्र हो ही जाएगा। तो इसलिए जो है खाते पीते, सोते जागते, संसारिक व्यवहार करते हुए बिना किसी खास पाबंदी से की जा सकती। स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा और जवान सब आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। केवल एक शर्त है कि गुरु पूरे की शरण प्राप्त हो। फिर मालिक तो है, वो तो फिर ठोक पीट के, जैसे कहते हैं थोड़ा सा खूब निकला है अगर घड़ा बनाते हुए, तो थोड़ा भगवान जो है वो अंदर हाथ रख के बाहर से पीट पाट के उसको सीधा कर देते हैं। जब सतगुरु संपूर्ण होते हैं तो हमारी भक्ति अपने आप संपूर्ण हो जाती है। नानक सतगुरु भेटिए पूरे होवे जुगात, हसदियां खेलदियां पहनदियां खावदियां विचे होवे मुकात। ये गुरबाणी में लिखा है। जो लोग बिना संत सतगुरु की सहायता के नाम लगते हैं वह धोखा खाते हैं। उनकी मेहनत अकारक जाती है, क्योंकि वो कोई मन के भटकावे में 1 मिनट में आ जाते हैं। जो पूर्ण सतगुरु के मजबूत नहीं होते, खूंटे से मजबूती से बंधे नहीं होते, वो तो गाय कहीं भी घूमती रहेगी, कहीं भी, तो चारा तो वहीं मिल जाएगा। जब सतगुरु के साथ बैठे होगे, मिलोगे, तो उनके खूंटे के साथ बंधे होगे, प्रालबद्ध के साथ सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये थाथा पूजे थाथा मन्ने उन्हों कौन लगावे बनने, जो सतगुरु के साथ नहीं जाएगा, यहां देखेगा थोड़ी सी ताकत आ गई, चलो जी वहां फलानी जगह आ गया, वहां चले गया, वहां गया, वहां चलो जाओ जी। भटकना नहीं है। जो भटकेगा संत उसको अपनी सेवा में फिर थोड़े दिन ही रखते हैं, कहते हैं जा भैया भटक ले तू अपना। बड़े भटकते हुए देखे हमने, वो देखते हैं भैया तो थोड़े पाप कटेंगे तो कुछ मिलेगा। पहले तो बहुत पापी आदमी जब सतगुरु की शरण में जाता है तो धीरे 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 नाम जपाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उसके पाप कटने शुरू होते हैं। वो रातों रात तो नहीं कट सकते। अब आप एकदम कैंसर के भयानक रोगी बन के 4th स्टेज पर चले जाओ तो भैया इतनी भक्ति भी चाहिए। फिर तो महापुरुष देखते हैं कि अब आया तो बड़े लास्ट स्टेज पे है, फिर उसको किसी तरीके अपनी शरण में लेके किसी तरीके भी करते हैं। इसी तरह जैसे कैंसर के लोग ये लास्ट स्टेज पर डॉक्टर तो जवाब दे देते हैं, लेकिन महापुरुष फिर भी उसके लिए आगे का रास्ता साफ कर देते हैं कुछ, कि ये फिर दोबारा मनुष्य जन्म में आ जाए और आगे आके फिर अगले जन्म में फिर दोबारा भक्ति करे। तो महापुरुषों का रास्ता बहुत ही अलग है।
कोई विज्ञान पे चल रहा है, कोई ज्ञान पे चल रहा है, लेकिन भक्ति जो है ना, प्रभु प्रेम, वो सबसे उच्च दर्जे की, जिसके अंदर कोई टेंशन ही नहीं होती। यही बात गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है कि जो लोग बिना संत सतगुरु की सहायता के नाम से लगते हैं वह धोखा खाते हैं, उनकी मेहनत अकारत जाती है। इसलिए महापुरुषों का जो उपदेश होता है कि सतगुरु की शरण में पहुंचकर नाम की कमाई की जावे, ताकि उनके वचनों की रगड़ से हमारे रूहानी संस्कार उभर आवे और रूह को निज देश की तरफ चलने का अवसर हाथ आए। यह जिया दान है और जो सिवाय संत सतगुरु के दूसरा कोई भी नहीं दे सकता। और गुरबानी का कथन है, हम घर नाम खजाना सदा है भक्ति भरे भंडारा, सतगुरु दाता जिया का सद जीवे देवन हारा। सतनाम के पट तरे देवे के कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हवस रही मन माही। ये संत कबीरदास जी ने लिखा है। संस्कार का चक्र हर समय जारी है, इसकी हालतें सदा बदलती रहती हैं। इस तब्दीली के कानून के अधीन जब कलयुग के अंदर लोग परमारित बल बुद्धि से हीन हो जाते हैं, सबकी वृत्ति बहुमुखी बन जाती है, अंतर्मुखी साधन की ओर ध्यान नहीं रहता, शुभ गुण नष्ट होकर अवगुणों की प्रबलता छा जाती है और किसी कर्म धर्म की पेश नहीं चलती, तब सच्चे गुरु संसार में प्रकट होकर जीवों को नाम का दान करते हैं। प्राचीन काल में जितने भी महापुरुष हो गुजरे हैं, सबके अंतर्गत इसी नाम का सिलसिला चलता आया है, जो उनकी वाणियों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगता है। हर एक महापुरुष की वाणी के अंदर इसके इशारे पाए जाते हैं। उनकी उन्नति किसी खास समय या युग से संबंध नहीं रखती और न किसी ऋषि मुनि या अवतार ने इसको रचा है। यह कुदरती वस्तुएं हैं जो कभी पुरानी और मैली नहीं होती। नाम कभी पुराना नहीं होता। हर युग के अंदर नाम एक ही रहा है, जो हमारे अंदर 24 घंटे चल रहा है। और नाम वो महापुरुष बताते हैं, सच पुराना न दिए नाम न मैला होए। सच पुराना न थिए नाम न मैला होए, ये गुरबाणी का कथन है। और जैसे भेदी के बिना किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, ऐसे संतों के बिना नाम की प्राप्ति नहीं होती। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम को वही मिलावे, वह है वाकिफ कार मिलन की राह बतावे। जब तब तीरथ वर्त करे बहुत तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। कोटिन करे उपाय भटक सगरी से आवे, संत द्वारे जाए नाम को घर तक पावे। पलटू यह है प्राण पर आदि सेती और अंत, संत स्नेही नाम है नाम स्नेही संत। नाम इष्टु मीत सुत करत मन संग तुम्हारे चाले, करी सेवा सतगुर अपने की गुरु ते पाइये पाले। गुरबाणी साहब का कथन है, रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे ता नाम लहे। ये गुरबाणी साहब का कथन है। अपनी मनमति से नाम जपना और गुरुमुख होकर नाम लेने में बड़ा अंतर है। मनमुख के किए हुए कर्म धर्म सफल नहीं होते और गुरुमुख की कमाई सफल होती है। और महापुरुषों का आगे कथन है, जो हम कल आपको फिर दोबारा सुनाएंगे। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। कितनी बड़ी बात है। पिछले के 2 सत्संग जो हैं, जो हमने नाम पर लगातार चल रहे हैं, आपको सुनना बहुत जरूरी है। पिछले 2 सत्संग भी सुनिए और आगे भी आप जो है इस सत्संग को फॉरवर्ड करते रहें। मुझे अपनी वो नहीं चाहिए कि मैं उसमें बड़ा फेमस हो जाऊं। मुझे तो एक आपके साथ सत्संग करने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं अकेला बैठ के भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना मैं चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ूं उसका किसी और को भी फायदा हो जाए। तो उसमें क्या है होता है, समझ लो कि मेरा एक वो है, मुझे भी कुछ मिल जाएगा। कईयों का तरीका यही होता है। भगवान ने शायद यही तरीका मुझे दिया है अपने आप को सुधारने का। मैं अपने आप को सुधारता हूं पहले। इसलिए जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।